नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आजकल YouTube के ऊपर एक बड़ा ही चर्चित रहे है और आपने भी हो सकता है अब से पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब तो इतना चर्चा में आ गया फेसबुक, YouTube, इंस्टाग्राम, तो अब तो आपने नाम सुन लिया होगा या हो सकता है आप में से बहुतों ने पहले भी इनका नाम सुना होगा। और नाम है इनका आचार्य धीरेंद्र शास्त्री। मैं आपको एक एक चीज ना कि किसी का पक्ष रखते हुए ना कि विपक्ष रखते हुए आपको मैं बता रहा हूं, ये आपका निर्णय है कि कृपा है, जादू है या पाखंड है, अंधविश्वास है या हनुमान जी महाराज की कृपा, ये फैसला आपका है, ये आपको सोचना है। मैं एक अध्यापक के नाते जो बता रहा हूं, जो चीजें हैं उनको बताते हुए आपको लास्ट तक ले जाता हूं। आप लास्ट तक देखिए, फिर आपका निर्णय है, अपना निर्णय। इनका नाम है आचार्य धीरेंद्र शास्त्री और इनके दादा का नाम है भगवान दास गर्ग और इनके पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग। इनके राम कल्याणी, ये दो भाई हैं, बड़े भाई धीरेंद्र शास्त्री जी हैं और छोटे सालिम राम गर्ग, जैसा कि इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया उस आधार पर। वर्तमान में ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और इनकी उम्र लगभग 26-27 या लगभग 26 साल उम्र बताते हैं इनकी। अब बात करते हैं हम बागेश्वर धाम की कि ये कहाँ है, क्या है। बुंदेलखंड आपने नाम सुना होगा, खजुराहो तो सुना ही सुना होगा जी के पढ़ने वालों में। ये छतरपुर MP के अंदर, उसी के आसपास में पड़ता है, छतरपुर MP के अंदर। अब यह है कि यहाँ किस वजह से ये प्रसिद्ध हुए, क्या इन्होंने अपने बचपन के बारे में भी बताया। धीरेंद्र शास्त्री आचार्य, लोग इन्हें बाबा कहते, जबकि ये खुद को ये कहते मैं कोई बाबा नहीं हूं, मुझे धीरेंद्र शास्त्री आचार्य होगी। तो इन्होंने बचपन के बारे में बताया कि बड़ी गरीबी में बचपन गुजरा है और धीरे उस समय मैं राम कथा करता था या कथा करके अपना जीवन यापन करते थे परिवार का और का, इस हिसाब से। तो इन्होंने इंटरव्यू में जब पूछा गया पत्रकार कि अब आप गाड़ियों में चलते हो, तो उन्होंने कहा कि भक्त हमें गाड़ी दे जाते हैं कि आप बैठिए कुछ दिन तक कृपा, तो हम उनकी इज्जत रख लें, गाड़ी रख लेते। मेरे पास वर्तमान में कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, ऐसा इन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताया था। अब बात यह कि बागेश्वर धाम क्यों चर्चा के अंदर है। यहां पर अर्जी लगाई जाती है, जिसे पेशी कहते हैं, कि 5 मंगलवार जाना होता है, पेशी लगाई जाती है और उनके बाद में धीरेंद्र शास्त्री जी जो है वो स्वयं बुलाते हैं और बुलाने के बाद पर्चे में उनके बारे में लिख, जैसा आपने देखा भी होगा, पर्चे के अंदर वो लिख देते हैं, जो भी समस्या होती है वो पहले बता देते हैं कि ये बातें लिखिए, ये, और उसका समाधान भी बताते हैं। पहले इतने प्रसिद्ध नहीं थे ये, बाद में YouTube की दुनिया में आए। YouTube पे इनके वीडियो और कुछ से चैनल भी होते हैं, जैसे टीवी वगैरह चलते हैं ना धार्मिक कथा, उन पे आने के बाद में धीरे धीरे ये प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान में और एक बात और बता दूं, जून 2022 में इन्हें धीरेंद्र शास्त्री लंदन संसद ने 3 अवार्ड भी दिए थे। अब बात करते हैं कि बागेश्वर, वैसे जिसमें स्वर आ जाता है वो शिव के उपासक होते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि हनुमान जी महाराज का, ऐसा कहते हैं, इन्होंने बताया कि लगभग 320 साल पहले यहाँ मूर्ति प्रकट हुई थी और वो उनके दादाजी जो पहले सेवा करते थे उनको आशीर्वाद भी दिया था कि आपका नाम पूरे भारत के अंदर फैलेगा। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दी। इस प्रकार की बातें इन्होंने खुद ही बताई थी इंटरव्यू के अंदर। सत्यनारायण की एक कथा करते हैं, ठीक है। अब बात ये आई, आपको बता दिया कि नाम बोलते हैं, ये नाम बोलने के बाद उसे बताते हैं, समस्या का समाधान भी बताते हैं और वीडियो देखे भी होंगे आपने। अब बात यह आई कि ये चर्चा में कब आई। ये कथा करने के लिए गए हुए थे कहां, नागपुर के अंदर। कहां, नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर एक अधिनियम बना हुआ है जो अंधमूल श्रद्धा से संबंधित जो है अंधविश्वास फैलाते हैं और वगैरह, उनसे संबंधित एक अधिनियम बना हुआ है और उनके प्रमुख जो है वो है ये, जिनका नाम है श्याम मानव। यानी ये श्याम मानव जो है वो सदस्य हैं भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन संस्था के। यानी महाराष्ट्र में ऐसा कानून है कि आप जादू टानो वगैरह ये नहीं कर सकते। इन्होंने चैलेंज दे दिया था धीरेंद्र, जब वहां नागपुर के अंदर कथा थी, इन्होंने उनको चैलेंज दे दिया कि अगर उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक प्रकार से ये अंधविश्वास फैला रहे हो, आप जो कहते हो कि जादू टोना है या किसी को कहते हो कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है, जादू कर दिया, किसी ने खिला दिया, ये धाराएं हैं, 2, 6 और 8 नंबर की धारा के तहत आप पे केस दर्ज होता है, ऐसा उन्होंने कहा। अगर आप बता सकते हो तो फिर हम, इन्होंने कहा है ये चामानो कि अगर आप बता सकते हो तो फिर हम आपको 10 आदमी देंगे, आप उनका डिटेल बता दो, फिर एक कमरे में 10 चीजें रखेंगे और आप तो कृपा होती है तो आप बता दीजिए कि ये 10 चीजें रखी गई। अगर आप ऐसा 10 में 90% बातें भी आपकी सही मिल गई तो हम आपको 30 लाख रुपए इनाम दें। वो आपकी मर्जी, आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। और आपको भी 3 लाख अगर आप देते हो तो भी देते हो तो ठीक है, नहीं वरना फिर आप ये चीजें बता दीजिए। अगर आपकी 90% बातें सही मिली
तो मैं इस संस्था जो 40 साल से कार्य करे, मैं संस्था को बंद कर दूंगा और मैं जो है वो आपसे माफी मांगूंगा, ऐसा इन्होंने कहा है जो प्रमुख है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने ये बात कही तो उन्होंने जो कथा लगभग 9 दिन की थी वो वहां से 7 दिन बाद ही वहां से चले गए। इन्होंने कहा कि आप यहां से कैसे मतलब भाग गए आप यहां से, जब हमने आपको चैलेंज दिया। तो इधर उनका ये कहना था कि हमारे गुरुजी का जन्मदिन था तो 2 दिन हमने यहां से कम किए और 2 दिन आगे जो कथा उनमें कम करके हम उनकी तैयारियों के अंदर थे। और इन्होंने कहा कि अगर आपको करना है तो कोई बात नहीं, आप आइए वहां पर और हम आपको चैलेंज का, आप जो भी कर रहे हो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस तरीके की बातें आपस में चली। अब इनका अभी वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर। ऐसा कहते हैं कि वहां लगभग 4 लाख लोग आए हुए थे। उन्होंने वहां पत्रकार थे 30-40, क्योंकि वर्तमान के अंदर तो चर्चा में तो सारे पत्रकार भी गए हुए थे, लगभग 30-40 मीडिया वाले वहां थे। उन्होंने उन मीडिया वालों में से कहा कि आप डिसाइड कर लीजिए, कोई एक यहां आ जाइए और मैं उनको बता दूंगा। वो डिसाइड नहीं कर पाए तो उन्होंने किसी एक महिला से कहा कि आप आ जाइए। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है आप ये सोचिए कि पहले से तय है, आप किसी को बुला लें। वो महिला किसी महिला को ले आई तो उन्होंने बताया कि महिला इसलिए आई है और इनकी ये समस्याएं हैं। और फिर एक पत्रकार को भी बताया, भाई का नाम बताया, इस तरीके से उन्होंने बताया और कहा कि ये मैं बता दिया, लास्ट बार बता रहा हूं, मैं आगे चैलेंज स्वीकार। ये इनकी देखो, ये इनकी अपनी राय है कि वो किसी का चैलेंज स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये इनका अपना वैचारिक मत है। ये मुद्दा बड़ा गर्मा गया। अब अलग अलग प्रकार है, कोई से अंधविश्वास कह के चलना शुरू हो गया, कोई से ये कहते हैं कि हमें बागेश्वर धाम यानी हनुमान जी महाराज की हमारे ऊपर कृपा होती है, जैसा हनुमान जी महाराज मुझे कहते हैं मैं वैसा लिख देता हूं, ऐसा है। ये तो था जो चर्चा के अंदर आए हैं, कोई इनके पक्ष में खड़ा हो गया, कोई इनके पक्ष में खड़ा। ये आपका फैसला है भी। ये कहते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा हो रही है और ये आपको डिसाइड करना है कि क्या है क्या नहीं। ये बताते हैं पहले ही और जानकारियां देते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। इन्हीं चर्चा के बीच में और एक लड़की और चर्चा में आई। हो सकता है आप में से बहुत सारों ने इस लड़की को देखा भी होगा, अभी संदीप महेश्वरी के शो में भी गई थी और बहुत बड़ा इनका यूट्यूब चैनल है। इनका नाम है सुहानी सा। अभी एबीवीपी न्यूज पे ये भी चर्चा में आ गई। क्यों? क्योंकि इससे मिलता जुलता कार्य ही ये कर रही है। सुहानी सा अभी एबीवीपी पे आप जाके देख सकते हो, ये इंटरव्यू इनका अभी एबीवीपी पे कई चल रहे हैं। तो ये अभी एबीवीपी इंटरव्यू पे वहां पे इनका इंटरव्यू भी चल रहा था। इनसे पूछा गया, ये भी ऐसे ही कार्य करती, इस प्रकार से मिलते जुलते। इन्होंने ये कहा है कि ये एक कला है। ये इनके वाक्य है कि एक कला है, ये कोई कृपा नहीं है, एक कला है, एक जादू है, मैं भी ऐसा कर सकती हूं, ये गॉड गिफ्ट है एक प्रकार से। बाकी ये कला है, सीखनी पड़ती है। ये लगभग 500 से अधिक शो कर चुकी है, बहुत बड़े पुलिस अधिकारियों के भी शो कर चुकी है, सेलिब्रिटियों के साथ भी शो कर चुकी है। तो इन्होंने क्या किया कि वहां जो चल रहा था, एक महिला इनके बीपी में वो इंटरव्यू ले रही थी और सामने भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि आप भी करके दिखाइए ऐसा। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग लिए, किसी एक व्यक्ति के कहा कि आप अपना फेवरेट जगह हॉलीडे वाली कि कहां जाना है वो सोच लो। तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे नॉर्मल मत सोचना, स्पेन पेरिस, ऐसा सोचो कि जो नया हो। वो पहले ही लिख दिया उसने, और उसने सोचा था अपने गांव का नाम, जो कोई हॉलीडे पैलेस था ही नहीं। और बोले ये देखिए, उन्होंने बता दिया। बोले ये एक कला है, दिमाग को पढ़ने की एक कला है सुहानी शाह के अनुसार। फिर उसी समय उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू लेने वाली जो लड़की थी, नाम मुझे नहीं ध्यान, वो इंटरव्यू आप देख लेना। कहा कि आप बताओ, आप भी सोच लो, कुछ कोई सॉन्ग सोच लो, ऐसा सोचना कि जो नॉर्मल ये आज वाले ये मत सोचना, अच्छा सा सोचना कोई जो कभी सुना ना हो, इस प्रकार से नया ही सोचना, आपका फेवरेट ना वो भी सोचना। उन्होंने सोचा और उन्होंने पहले ही तख्ती के ऊपर लिख दिया था। जो उसने सोचा था पंछी बिनू उड़ती फिर, बोलिए यही सोचा था ना, बोलिए। फिर बोला ऐसा करते हैं कि हो सकता है आप पहले हमसे मिले और हम किसी को लाइव जोड़ते हैं टीवी के ऊपर। उसी समय जो शो चल रहा था, टीवी के ऊपर जोड़ा गया शिवानी दुर्गा नाम से एक महिला को, मनाली से। वो आप देख सकते हो इंटरव्यू, जो तंत्र विद्या की जानकार थी। उन्होंने भी कहा कि मैं सुहानी शाह के देखा जरूर है लेकिन मिली नहीं हूं कभी। तो वो लाइव थी टीवी के ऊपर। उनसे भी कहा कि आप कुछ सोचो। तो सुहानी शाह ने कहा कि दोबारा सोचो। जब सोचा तो पहले ही उन्होंने लिख दी थी। उन्होंने सोचा था कि सचिन की मर्डर हिस्ट्री कब सोल्व होगी। तो सुहानी शाह ने कहा कि मैं आपको 2-3 बार इसलिए ऑब्जर्व कर रही थी क्योंकि लोग सुशांत की सोचते हैं, मैं सचिन और सुशांत में कंफ्यूज हो गई थी, आपने ये सोचा। बोला हाँ मैंने यही सोचा है। तो इनका ये कहना है कि ये एक दिमाग पढ़ने की एक कला है जो कोई भी कर सकता है।
तो इसका पढ़ के कोई वो बात है कि मैं जादू के तरीके से कोई इसे गलत फायदा भी उठा सकता है। ये एक मैजिक है और इतना बड़ा मैजिक है, उसने एक लड़की को खड़ा किया उसके अंदर जो इंटरव्यू चल रहा था और उस लड़की से कहा कि तू पासवर्ड सोच तेरे मोबाइल की, मोबाइल पहले ले लिया और पासवर्ड से उसने मोबाइल खोल दिया। तो ये भी आप इनके भी देख सकते हो टीवी के ऊपर, उनका बहुत बड़ा चैनल है। तो मैंने तो आपको बताया है कि इस हिसाब से फैसला आपका है। बात धर्म की बात होती है तो हम किसी पक्ष में नहीं आ सकते, ये आपका फैसला है, आपकी जो भी है। भगवान हनुमान जी महाराज आप पे कृपा बनाए रखे। ओके, थैंक यू।